जैन बच्चों कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे, मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम नया चैप्टर आज पढ़ने जा रहे हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, वृत्तों के अंतर्गत क्षेत्रफल। ठीक है, ये वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, ये चैप्टर नंबर 11 है एनसीईआरटी का। ठीक, और इसमें हम पढ़ेंगे त्रिज्यखंड और वृत्तखंड के क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड को अंग्रेजी में कहते हैं रेडियस ऑफ सेगमेंट, इसको कहते हैं अंग्रेजी में रेडियस ऑफ सेगमेंट। ठीक है, और इसको वृत्तखंड को अंग्रेजी में कहते हैं सेगमेंट ऑफ सर्किल, सेगमेंट ऑफ सर्किल। ठीक है, सेगमेंट ऑफ सर्किल। ठीक है, अब इसको चित्र में कैसे व्यक्त करते हैं वो हम समझ लेते हैं। ठीक है, चित्रों से समझ लेते हैं हम। जैसे एक सर्किल है, ठीक है, ये इसका केंद्र है। ठीक, केंद्र O है। अब देखिए ये क्या है, इसकी रेडियस। रेडियस जो होती है बराबर होती है R, जो होती है R फॉर रेडियस। ठीक है, ये O है, ये A और B। अब देखिए इसमें ये जो होता है ना, ये होता है त्रिज्यखंड। जो त्रिज्याओं से घिरा हो खंड हो उसे कहते हैं त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड रेडियस ऑफ सेगमेंट। ठीक है, और ये होता है, देखो त्रिज्यखंड ये भी है और ये भी है। अब इसमें ये बड़ा है ये छोटा है, तो इसको कहते हैं दीर्घ त्रिज्यखंड, इसे कहते हैं लघु त्रिज्यखंड। ठीक है, इसे कहते हैं दीर्घ त्रिज्यखंड, दीर्घ त्रिज्यखंड, और ये होता है लघु त्रिज्यखंड। ठीक, लघु त्रिज्यखंड। ठीक है, वो बड़ा है ये छोटा है। अब इसी में एक सर्कल में पहले हम जो चीज होती है ये चीज हम बेसिक में बता चुके हैं, एक बार और देख लीजिए बस इसमें, क्योंकि इसमें संबंधित सवाल है तो इसको दोबारा से बता दे रहे हैं। अब देखिए ये सर्कल है, इसका केंद्र O है। अब देखिए ये इसकी जीवा है। ठीक, जीवा जो दो भागों को विभाजित करती है उसको वृत्तखंड कहते हैं। अब इसमें देखो ये भी वृत्तखंड है, ये वृत्तखंड है, ये छोटा सा हिस्सा है, इसे कहते हैं कहेंगे लघु वृत्तखंड। ये बड़ा हिस्सा है पूरा, इसे कहते हैं दीर्घ वृत्तखंड। ये होता है दीर्घ वृत्तखंड। वृत्तखंड को अंग्रेजी में कहते हैं सेगमेंट ऑफ सर्किल। ये होता है लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड। ठीक, ये होता है लघु वृत्तखंड। ठीक है, लघु वृत्तखंड। अब देखिए, अब इससे संबंधित हम फॉर्मूले देखते हैं। देखिए इसमें हम क्या निकालना होगा, इसमें पूछ ले, कभी इसका क्षेत्रफल पूछ लेगा, कभी इसका क्षेत्रफल पूछ लेगा, कभी इसका क्षेत्रफल पूछ लेगा, कभी इसका क्षेत्रफल पूछ लेगा। ठीक, अब इसके हम फॉर्मूले लिखते हैं। ठीक है, इसको मिटा दे रहे हैं, एक को मिटा दे रहे हैं, उसको रहने दे रहे हैं, इसी बाद में जरूरत पड़ेगी उसके हिसाब से मान लेंगे। देखिए वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है, वृत्त का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सर्किल, उसका क्या होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक, ये होता है पूरे वृत्त का क्षेत्रफल। अगर हमसे पूछे इस वृत्त का क्षेत्रफल क्या है तो आप कैसे बताओगे, उसको लिखते हैं। देखो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए, इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए ये कोण हमें पता होना चाहिए। ठीक, माना ये कोण थीटा है, ये दिया रखा हुआ क्वेश्चन में। ठीक है, थीटा कोण है। अब इसका क्षेत्रफल निकालना, तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, इस पूरे वृत्तखंड, जो मतलब वृत्तखंड कह रहे हैं हम, पूरे जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है
उसमें से हम पूरे वृत्त का क्षेत्रफल होता है ना ना, हाँ, एक तो तरीका ये, पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से इसका क्षेत्रफल घटा दो, उसका क्षेत्रफल भी निकालने के लिए पहले इसका पता होना चाहिए। देखो, इस छोटे हिस्से का क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है, इस पूरे हिस्से का, अगर हम आपको समझा दे रहे हैं जिससे आपको पता चल जाए, अगर मान लीजिए थीटा 360 है ना, पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल या एरिया ऑफ रेडियस ऑफ सेगमेंट, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360, ये सूत्र होता है, ठीक है, ये सूत्र होता है, इसे याद रखना है, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360, थीटा कोण होगा। अगर थीटा का मान अगर 360 है, इसका मतलब होता है वो सर्किल का ही क्षेत्रफल कह रहा है, पूरे गोला जो होता है सर्किल का ही क्षेत्रफल कह रहा है, ठीक है। तब उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर ही हो जाएगा, यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल। अगर थीटा के मान के अनुसार देखते हैं, अगर थीटा जो कोण, अगर जो कोण है वो केवल थीटा है, कोण क्या है, थीटा है, तो उसके हिसाब से ये क्षेत्रफल है। ये क्षेत्रफल कौन से का क्षेत्रफल है, थीटा कोण वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ये जो है वो कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। ये कौन से त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, कोण थीटा वाले, ये लिख लेंगे। इधर थोड़ी लाइन होगी तुम लिख देंगे, इधर देंगे बच्चा, ठीक है। इसे लिख देंगे कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, कोण थीटा वाले, ऐसा लिख लेंगे पूरा सूत्र, ठीक है। अब इसका क्षेत्रफल जो निकालने का फॉर्मूला ये होता है। अब क्या करेंगे, देखो, अब इसका क्षेत्रफल, दूसरा फॉर्मूला है ए बी चाप का क्षेत्रफल, ए बी चाप का क्षेत्रफल। देखो, इस यहां से लेकर यहां तक का इसका क्षेत्रफल, यानी कि ए बी चाप का क्षेत्रफल, इसको मान लो कोई बिंदु P है, ठीक। तो ए पी बी चाप का क्षेत्रफल, देखिए पूरी परिधि या परिमाप जो होता है सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल, यानी कि वृत्त का परिमाप का सूत्र होता है, वो 2 पाई आर होता है, वृत्त का परिमाप, वृत्त का परिमाप, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल का सूत्र होता है 2 पाई आर। ये तो पूरी वृत्त का पूरा परिमाप का सूत्र है। हमें चाहिए केवल ए से लेके बी तक, यानी ए पी बी चाप का क्षेत्रफल, उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए यही कर देंगे बस। कोण थीटा वाले, जिस त्रिज्यखंड का कोण थीटा हो, कोण थीटा वाले त्रिज्य खंड के संगत चाप का क्षेत्रफल, संगत चाप कौन सी, ए पी बी, इसका क्षेत्रफल निकालने के क्या करेंगे पता है, जो वृत्त का परिमाप होता है 2 पाई आर, बस उसको इसी से गुणा कर देंगे, थीटा अपॉन 360, ठीक है। ये आ गया थीटा वाले त्रिज्यखंड के संगत चाप का, ये त्रिज्यखंड है, इसी से के संगत चाप ये वाला है, तो उस चाप का क्षेत्रफल का फॉर्मूला ये होता है 2 पाई आर इंटू थीटा अपॉन 360 डिग्री, ठीक है। अब सॉरी, क्षेत्रफल नहीं, लंबाई, चाप की लंबाई होती है, ये जो परिमाप होता है वो तो लंबाई ही होती है, चाप की लंबाई, ठीक है। इसकी लंबाई जो होती है 2 पाई आर इंटू थीटा अपॉन 360 डिग्री। अब एक नया
इतना आप नोट कर लो, इतना ये फॉर्मूले याद रखने हैं। ये भी, ये तो आपको याद ही होगा, ये नया फॉर्मूला है आपके लिए, ये भी याद होगा, ये नया फॉर्मूला है आपके लिए। ये जो नए नए फॉर्मूले हैं इन्हें याद रखना है आपको हमेशा। ये तो याद ही होंगे, इन दोनों को और याद कर लेंगे, ठीक है। अब जगह होगी तो यही नीचे और फॉर्मूला लिखा देंगे। देखो अब एपीबी चाप का क्षेत्रफल, एपीबी वृत्तखंड। अब देखिए इसे मिटा दे रहे हैं थोड़ा सा। चाहे तो दोबारा एक बार चित्र और बना ले, ठीक है। ये मिटा दे रहे हैं हम। ए वी ये पी। अब ए पी भी चाप का क्षेत्रफल है, यानी कि इसका क्षेत्रफल। ये देखिए वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना हमें। वृत्तखंड देखो ये तो त्रिज्यखंड था, लेकिन हमने आपको बताया था ये अगर इनको मिटा दें, इनको मिटा दें तो ये वृत्तखंड, ये वृत्तखंड, ये दीर्घ वृत्तखंड, ये लघु वृत्तखंड। अब इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है एपीवी, ठीक है। इसका निकालने के लिए हम इसको मिला देंगे केंद्र से। इसका कोण थीटा दिया रखा होगा, संगत चाप मतलब थीटा कोण वाले त्रिज्यखंड के संगत चाप का क्षेत्रफल, ठीक है। एपीबी ये थीटा कोण है, हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है, इसका ये क्षेत्रफल निकालना है। ये क्षेत्रफल निकालने के लिए पता क्या करेंगे हम, हमारे पास त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल तो निकाल लिया हमने। अब उसमें से अगर हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दें तो इसका क्षेत्रफल आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। एपीबी वृत्त खंड का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए पता क्या करेंगे हम, पूरे उसमें से जो त्रिज्यखंड था ना, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या था, पाई आर स्क्वायर, पूरे में से त्रिज्यखंड में से इसको त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे। इसको ऐसे भी लैंग्वेज में पहले लिख दें हम, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड ओ ए पी बी का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। अगर हम इसके क्षेत्रफल निकालना है तो पूरे जो त्रिज्यखंड था उसके क्षेत्रफल में से अगर हम त्रिभुज के क्षेत्रफल को निकाल दें तब ये बच जाएगा ना, वही हमने लिख दिया। अब इसका तो हमने निकालना सीख गए। इसका क्या था, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360 माइनस त्रिभुज ओ ए वी का क्षेत्रफल है, और ये अपने अनुसार निकालेंगे जैसा चित्र में दिया रखा होगा। वो कैसे निकालेंगे हम, इससे हम एक लंब डाल लेंगे। लंब हमने प्रमेय पढ़ी थी कि इनसे जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, और लंब होगा 90 अंश होगा। कोई एक लंब, ये त्रिज्या तो दे रखी होगी, उससे हम ये निकाल लेंगे, ये भी आ जाएगी, और लंब सब कुछ आ जाएगा। उससे हम वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, ठीक है। ये तो हमें पता ही है। ये एपीबी
वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ गया। ठीक, ये भी नोट कर लेना, ये भी एक नया फॉर्मूला है आपके लिए। ठीक है, इसके सामने ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल OAB, उसका फॉर्मूला ये होता है माइनस ये। ठीक है, अब ठीक है, और ये कौन सा APB कौन सा वृत्तखंड है? ये लघु वृत्तखंड है कायदे में। ये बड़ा वृत्तखंड है, ये बड़ा वृत्तखंड है और ये लघु वृत्तखंड है। इसे चाहे ऐसे लिख दो, APB लघु वृत्तखंड। ठीक, अब हम दूसरा सूत्र लिख रहे हैं, दीर्घ, एक बिंदु यहां पर मान लो QAQOAQB, नहीं वो त्रिज्यखंड हो जाएगा, AQB। ठीक है, दीर्घ वृत्तखंड, AQV का क्षेत्रफल। अब देखिए, हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। हम क्या करेंगे, पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से अगर हम लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकाल देंगे तब ये ऊपर वाला क्षेत्रफल बच जाएगा, बिल्कुल बच जाएगा। क्या करेंगे, पूरे वृत्त का जो क्षेत्रफल है पाई आर स्क्वायर में से हम क्या निकाल देंगे, ये जो लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकाला, यानी ये क्या है, लघु वृत्तखंड APB का क्षेत्रफल। इसीलिए इसके साथ दिखा दिया, क्योंकि इसका जो फॉर्मूला है वो ये है। ये तो हमें पता है, ये जो है वो यहां से हम निकाल लेंगे, इसमें से ये घटा देंगे और इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, ये भी याद रखना है आपको। ठीक है, चित्र द्वारा समझ लो, चित्र के माध्यम से आप समझ लोगे ना तो चीजें आसान हो जाती हैं। कह रहे हैं कि AQB का क्षेत्रफल निकालना हमें इस दीर्घ वृत्तखंड का। पूरे वृत्त में से अगर हम इसका जो लघु वृत्त है ना, इसके क्षेत्रफल को निकाल दें, बाहर निकाल देना, तो ये बच जाएगा बड़े वाला। वही चीज हमने यहां लिख दी है। ठीक है, अब एक फॉर्मूला और लिख लो, जगह होगी तो यहीं लिखा देंगे, नहीं तो मिटाएंगे। चलो इसके नीचे लिख लो, दीर्घ, हमने इसका फॉर्मूला लिखाया था ना, ये त्रिज्यखंड का, हाँ त्रिज्यखंड, ये लघु त्रिज्यखंड है OAPB, ये क्या है, लघु त्रिज्यखंड। हम क्या करेंगे, दीर्घ त्रिज्यखंड OAQV, OAQP, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए पता क्या करेंगे हम, पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से अगर हम इसका क्षेत्रफल निकाल दे बाहर, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बाहर निकाल दे, पूरे वृत्त में से अगर हम इस लघु त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल को बाहर निकाल दे तब ये बच जाएगा ना। वही लिखना है हमें यहां पर, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर माइनस लघु त्रिज्यखंड OAPB का क्षेत्रफल। और इसका हम जानते हैं पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360, रख देंगे, आंसर आ जाएगा। इसे भी याद रखना है, ये सारे फॉर्मूला आपको याद रखने हैं। ठीक है, ये सारे फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, इससे इन फॉर्मूले से सवाल हल होंगे डायरेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के सवाल हल होंगे, बस उनको
समझना होगा, सेट करना पड़ेगा उनको, जो जो सवाल में कंडीशन दे रखी है उनको, और ये फॉर्मूला लगाएंगे, आंसर आ जाएंगे। ठीक है, सारे फॉर्मूले हमने आपको इस चैप्टर के लिखा दिए हैं। अब एग्जाम्पल करते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, और उससे क्या होगा, फॉर्मूले आपने देख लिए हैं, एग्जाम्पल से आप उनको अप्लाई करना सीख जाएंगे, और जिससे कि एक्सरसाइज के सवाल आप खुद भी ट्राई कर सके। ठीक है, मिटा देते हैं इसे। एग्जाम्पल है, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसका कोण थीटा मतलब जो है वो 30 डिग्री है। साथ ही संगत कोण त्रिज्यखंड का संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए ये वृत्त है, केंद्र O है, ये जो कोण है वो 30 डिग्री दे रखा है। ठीक है, ए V ये बिंदु P। ठीक, हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है, साथ ही संगत इसी के संगत दीर्घ त्रिज्यखंड ये वाला, इसका भी क्षेत्रफल निकालना है। कैसे याद करेंगे देख लीजिए। पहले यहां पर क्या दे रखा है, रेडियस जो है वो 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर होगी। ठीक, और थीटा जो है वो क्या कितना है, 30 डिग्री। अब लघु त्रिज्यखंड OAPB का क्षेत्रफल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360। अब देखिए इसमें पाई का मान दे रखा है, अगर पाई का मान नहीं दे रखा होता तो उसमें हम नहीं लगाते, और मर्जी है तो लगा भी सकते 22/7 या इतना। ठीक है, ये याद भी रखना होता है, कभी कभी अगर पेपर में दिया हो ठीक है, नहीं दिया हो तो मत लगाना। कभी कभी ऑप्शन जो होते हैं ना उसमें दिया भी नहीं होता है पाई का मान, और ऑप्शन में पाई की वैल्यू रखने पर ही आंसर आता है, और उसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि पाई की वैल्यू आखिर रखे तो रखे क्या, पाई 22/7 रखे या ये रखे, तो उस थोड़ा सा अंतर होगा। वैसे ये भी उसमें देख लेना, ज्यादातर यही वैल्यू रखते हैं, नहीं तो 22/7 भी रख के देख लेना, ऑप्शन में आंसर आ जाएगा उसमें। ठीक है, पाई की वैल्यू कितनी है 3.14 इंटू आर की वैल्यू कितनी है 4 का स्क्वायर इंटू थीटा 30 डिग्री अपॉन 360। 0 से 0 कैंसिल, कोई कह रहा 3 से 3 काट दो, नीचे 6 बचेंगे, नहीं भैया ऐसे दोनों काट सकते हैं, इसको भाग देंगे, ऊपर 3 बचे नीचे 36, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ऊपर कितना बचेगा 3.14 इंटू 4 चौक 16 अपॉन 12, 4 चौक 16, 4 3 12, 4 की इससे गुणा कर दो, 4 चौक 16, 4 एकम 4, 1 5, 4 3 12, पॉइंट अपॉन 12.56, 3 से भाग दे दो, 3 चौक 12, 3 एकम 3, यहाँ कितना बचा 2, 3 अट्ठू 24, 3 चक 18, कितना आ गया 4.186। अब देखिए पॉइंट का 2 अंकों तक मान लिखना है, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, ये हटा देंगे। इसे हटाने का नियम होता है, अगर इसके बाद की संख्या जो है ना उससे ये हटा रहे हैं, तो इससे ये जो संख्या है लास्ट वाली संख्या है, यदि 5 है या 5 से अधिक है तो वो हटाकर इसमें 1 जोड़ देंगे, अगर 5 से कम है तो उसको ऐसे हटा देते हैं, क्योंकि ये 5 से अधिक है तो इसमें क्या करेंगे हम 1 जोड़ देंगे, 1.19 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, ये तो आ गया लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब इसी के नीचे लिखेंगे, लेकिन हमारी जगह यहां पर है तो हम यहीं पर लिख देंगे दीर्घ त्रिज्यखंड OAQV का
क्षेत्रफल कितना होता है। देखो अब कह रहे हैं इस पूरे जो ऊपर वाला बचा ना संगत दीर्घ त्रिज्यखंड, उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो पूरे उसमें से वृत्त में से अगर हम इसको हटा दें, क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर माइनस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या है, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360। देखिए पाई का मान 3.14 इंटू आर का मान 4 का स्क्वायर माइनस ये जो हल करने पर इतना आया है, इसको ऐसा का ऐसा ही रख देंगे। इसको 4 चौक 16 माइनस 4.19, इसको इसको गुणा कर लेंगे। ये गुणा करने पर 16 चौका 64, ठीक, 16 कम 16, 16 4, 16 चौका 64, 16 एकम 16 और 6 22, 16 तिया 48, ठीक है, 48 और 2 50, 2 अंकों के बाद पॉइंट है, या पॉइंट लगा दिया, माइनस 4.19, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर पॉइंट के बाद इतने हैं, इसे हटा देंगे हम, या ना हटाएंगे कैसे, भाग करेंगे हम, घटाएंगे ना। 14 में से 4 में से 9 जाएंगे नहीं, तो 14 में एक कहाँ से लेंगे, 14 में से 9 चले जाएंगे, कितने आ गए, 14 में से 9 गए 5, यहाँ रह गया 1, 1 में से बन गया 0, यहाँ रह गया पॉइंट। अब 50 में से 4 गए 6। अब देखिए 46.05 है, 5 हमने क्या कहा, अगर संख्या को हटाना है तो उसको 5 या 5 से अधिक है तो उसको हटाकर पीछे वाली संख्या में एक जोड़ देंगे, तो 0 में एक जोड़ दो, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर है। बहुत आसान से सवाल है, बस फॉर्मूले को सही से रखना होता है हमें, ठीक है। अगला सवाल करते हैं। देखिए एक बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, जैसे उसमें पिछले जो सवाल था उसमें लिखा था लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालिए और संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालिए, तो तुमने दोनों निकाले। अगर बाई चांस आता कि दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालिए, तो हम लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालते, उसमें से माइनस करते, आंसर आ जाता, ठीक है। एक तो तरीका वो है, वो थोड़ा लॉन्ग तरीका है। अगर केवल दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना आ जाए तो हम कैसे निकालेंगे, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, उसमें से हम क्या करेंगे, वृत्त में से, वृत्त के क्षेत्रफल में से त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल निकाल देंगे, ठीक है। वो क्या आ जाएगा, ऐसे बुक करके दिखा देना, पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिए, कितना आ गया 1 माइनस थीटा अपॉन 360, कितना आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर 360 माइनस थीटा अपॉन 360, ये होता है। ठीक है, अगर केवल दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए आ जाए तो इस फॉर्मूले का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है, डायरेक्ट, अगर याद करना चाहो तो। नहीं तो वो ही, अगर हम बहुत आसान तरीके से करना चाहते हैं ना जल्दी, तो उसके लिए ये है। देखिए अगला एग्जाम्पल है, आकृति 11 पॉइंट चाहिए, किताब में दे रखा है इसलिए मैं पहले बना दिया था। दर्शाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। वृत्तखंड इसमें कौन सा है, एक तो वृत्तखंड ए बी चाप है, ए बी चाप से ऊपर का जो वृत्तखंड है वो है, और ए बी चाप से नीचे का जो पूरा जो खंड है वो वृत्तखंड, ये लघु वृत्तखंड है, ये दीर्घ वृत्तखंड। लेकिन इसमें कह रहे हैं कि दर्शाए गए वृत्तखंड, यानी कि जो ऐसे ये कर्ण किया हुआ है, तो हमने भी इसे लाइन से दर्शा दिया, इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है।
ठीक है। यदि वृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर और ये कोण 120 सेंटीमीटर दे रखा है, ये निकालने के लिए क्या करेंगे हम, हमने आपको बताया था इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए ये पूरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालते हैं। उस त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को माइनस कर देते हैं, हटा देते हैं, हमारा वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाता है। ठीक है, कैसे करेंगे वो देखिए। वृत्तखंड ए वाई वी का क्षेत्रफल कैसे करेंगे, इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कौन से, ओ ए वाई वी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ओ ए वी का क्षेत्रफल। ठीक है, ठीक, ऐसा करेंगे हम। इसका निकालने के लिए सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360 माइनस इसका निकालना पड़ता है हमें माइनस त्रिभुज ओ ए वी का क्षेत्रफल। ठीक, ये समीकरण 1 मान लो। अब क्या करेंगे हम, ये निकाल लेंगे पहले मान त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, इसका मान निकाल लो। ठीक है, इसका मान निकालो और इसका मान निकालो, दोनों इसमें रख दो, आंसर आ जाएगा। देखो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए पता क्या करेंगे हम, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम केंद्र से इस पर एक लंब समद्विभाजक खींचेंगे ए बी पर, ए बी पर लंब समद्विभाजक खींचेंगे, यानी ये 90 अंश का कोण हो जाएगा। जब ये 90 अंश का हो जाएगा, हमारे पास कर्ण 90 अंश के सामने की भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। ठीक, चूंकि समद्विभाजक है, ये पूरा 120 था, तो ये जो आधा बचा ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री, और ये भी 60 डिग्री। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमें दो चीजें चाहिए। ठीक, एक तो हमें चाहिए ये बिंदु मान लो P, एक तो हमें चाहिए OP की लंबाई, एक चाहिए हमें AB की लंबाई, यानी कि आधार त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, आधार 1/2 आधार इंटू लंब, तो आधार ये लंब, इसकी ऊंचाई चाहिए। हमें क्या करेंगे, हम ये निकाल लेंगे, तो ये लंब समद्विभाजक है ना, जितना ये होगा इतना ही ये होगा, इन दोनों जोड़ के हम ये भी निकाल लेंगे और ये भी निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे हम, त्रिभुज, देखिए त्रिभुज OPV में हमें ये चाहिए, ये कोण दे रखा 60। हमने त्रिकोणमिति में बताया था जो कोण दे रखा होता है उसके सामने, उसके ठीक सामने वाली भुजा होती है वो लंब होती है, जो कोण दे रखा होता है वो लंब होती है, और ये वाली भुजा होती है वो आधार होती है। तो इसके हिसाब से चाहे हम यहाँ पर बना सकते हैं, जैसे हम ये O, ये 60 डिग्री, ये P, ये V। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा बना लो चाहे, O ये 60 डिग्री, ये 21 दे रखा है, ये P, ये V। अब देखिए जो कोण दे रखा होता है त्रिकोणमिति में उसके सामने वाली भुजा लंब होती है, यानी कि ये लंब है, इसके अनुसार लंब है, हमें ये ज्ञात करना है लंब, और हमें कर्ण दे रखा है। लंब कर्ण किस में आता है, साइन में आता है, साइन 60 बराबर, साइन थीटा बराबर 60 बराबर लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। लंब कितना है PB, कर्ण कितना है OB। 60 का मान कितना होता है, साइन 60 का मान होता है √3/2 इक्वल टू PB। OB कितनी 21, PB कितनी आ गई, PB आ गई 21√3/2 सेंटीमीटर। ये तो PB आ गई। हमें निकालनी की कौन सी, AB, चूंकि जो AB है
वो दुगनी है किसके, पी बी के। क्यों? क्योंकि वो पी बिंदु है, वो ए बी का समद्विभाजक है। तो 2 इंटू पी बी का मान यहाँ रख दो। पी बी का मान कितना है 21√3 वाई टू, 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया 21√3 सेंटीमीटर। ये क्या आ गया, ये भी आ गया। ठीक, अब हमको ये भी चाहिए ओपी। ओपी ये लंब है तो ये आधार होगा, तो इसमें आधार चाहिए हमें। कण है, कॉस का लगा देंगे, कॉस 60 डिग्री बराबर आधार। आधार कितना है ओपी अपॉन कण, कण कितना है ओबी। कॉस 60 का मान कितना होता है 1/2 इज इक्वल टू ओपी। ओपी निकालनी है हमें, ओबी 21 दे रखी है हमें, 21 को इधर गुणा कर दो, ओपी बराबर 21/2 सेंटीमीटर। हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए कौन सी भुजा चाहिए थी, ए बी चाहिए थी और लंब ओ बी चाहिए थी। अब ये छोड़ दे, ये देखो अब नोट करना आप, ठीक है, नोट सब कुछ करना है, मिटा दे रहे हैं इसको ताकि हमें जगह मिल जाए। ठीक है, ए बी को इधर ही लिख दे रहे हैं। ए बी कितनी आ गई, ए बी आ गई है 21√3। ठीक, ये मिटा दे रहे हैं। ये भी मिटा दे रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, ओ ए वाई बी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाई 360। देखो इसमें थीटा का मान कितना दे रखा है, थीटा का मान दे रखा है, त्रिज्या तो पूरा है ना, ये त्रिज्यखंड पूरा है, तो थीटा का मान दे रखा है 120, आर दे रखी है 21। ये बात रख दें यहाँ पर, पाई का मान 22/7, आर का स्क्वायर तो 21 गुणा 21 इंटू थीटा का मान कितना दे रखा है 120 अपॉन, ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, 12 3 36, 7 3 21, 3 से 3 कट गए, कितना आ गया यहाँ पे 22 इंटू 21। ठीक है, इसको ऐसे में ही लिख लो क्योंकि अभी उसमें से कुछ कॉमन लेंगे ना, फिर भी उसमें कुछ करना पड़ेगा, इसको ऐसे में लिख लो सेंटीमीटर। ठीक है, ये तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ गया। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज ओ ए वी का क्षेत्रफल 1/2 इंटू आधार गुणा ऊंचाई। देखो इस वाले त्रिभुज में ओ ए बी में आधार इंटू ऊंचाई, आधार तो ये वाला है, ऊंचाई कौन सी, लंब जो रेखा होती है वही ऊंचाई होती है। यहां से ये लंब डाला है तो लंब कितना ओपी 1/2, आधार कितना है ए बी इंटू ऊंचाई, ऊंचाई कितनी ओपी बराबर 1/2, ए बी कितना है 21√3 और ओपी कितना है, ओपी कितना आया 21/2। ठीक, अब देखिए इसको क्या कर लेंगे हम, 21 का स्क्वायर √3 अपॉन 2 दूनी 4। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। अब दोनों मान जो हैं इसमें रख दो, ठीक है, दोनों मान समीकरण 1 में रख दो, इसमें रख दो, दोनों मान रख दे रहे हैं हम। इसके नीचे लिखेंगे हम कि इसके नीचे एक लाइन लिखेंगे, ओ ए वाई बी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल का मान समीकरण 1 में रखने पर, ये नीचे लाइन लिख लेंगे, फिर इसमें मान रख दे रहे हैं हम। ठीक है, इतना काम आपको खुद करना है, ये लाइन आपको खुद लिखनी है। ठीक, अब हम इसमें लिख देंगे
अब देखिए मान रख दिए इसमें कितने आ गए, इसका जो क्षेत्रफल आया वो कितना आया, वो आया 22 इंटू 21 माइनस इसका कितना आया, ये आया 21 का स्क्वायर √3/4। ठीक, अब इसको मिटा दे रहे हैं। इक्कीस कॉमन ले लिया, नीचे से 4 कॉमन ले लिया। अब देखिए यहां से 21 कॉमन ले लिया, यहाँ पर जी 22, यहाँ पर 4 कॉमन लिया लेकिन यहाँ पर 4 है नहीं, तो हम अगर यहाँ पर 4 है नहीं लेकिन हमने कॉमन ले लिया तो उस 4 की यहाँ पर गुणा भी करनी पड़ेगी, इसलिए यहाँ पर 4 की गुणा कर दी। माइनस 21 कॉमन ले लिया, 21 बचा, रूट इंटू √3 बचा, नीचे 4 कॉमन ले लिया इसलिए खत्म हो गया। क्या आ गया, 21/4, 22 की 4 से गुणा कर दो, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 माइनस 21√3, ये आंसर आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर आ गया। ठीक है, बहुत आसान सवाल था, बस सवाल लंबा इसलिए हो गया कि क्योंकि इसमें इसका भी क्षेत्रफल निकालना था और इसका भी क्षेत्रफल निकालना था। इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हमने आपको वो सारी प्रक्रिया बताई दी है, वो करना था इसलिए लंबा हो गया। बाकी सवाल बहुत सरल है और बहुत आसान सवाल है, सब फॉर्मूला बेस्ड सवाल है। ठीक है, बस थोड़े से कॉन्सेप्ट लगाना, इतना तो आप जब गणित ले रहे हो, गणित सीख रहे हो तो इतना कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। और आगे आप जब गणित लोगे तो उससे हार्ड ही पढ़ोगे, तो गणित को करना सीखिए, हम आपको बहुत आसान तरीके से बता रहे हैं और सीखते जाइए और गणित आपको बहुत आसान लगेगा। बस उसको डेली रिवाइज करिए, रिवाइज करोगे तो आपको सवाल फॉर्मूले याद होंगे, फॉर्मूले याद होंगे तो आपको लगाना सीख जाओगे, लगाना सीख जाओगे तो आप सवाल को खुद करना सीख जाओगे। जब सवालों को आप खुद करने लगोगे फिर आपको मैथ में इंटरेस्ट आने लगेगा। ठीक है, बस यही एक तरीका होता है, बाकी आपकी मर्जी। और इसके एग्जाम्पल भी हो गए, कॉन्सेप्ट सारे बता दिए। अब अगली क्लास में हम इसके सवाल मतलब प्रश्नावली के सवाल करवाएंगे। ठीक है, ट्राई आप करके देखना जितने आपको हो सके। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।